छत्तीसगढ़ के एक बायर थे एम के ट्रेडर्स। उन्होंने एक बड़ा ऑर्डर दिया सेलम ससी के ट्रेडर्स को। हमें छत्तीसगढ़ स्टेट में उगा हुआ बासमती राइस चाहिए जो पिंक कलर के 25 किलोग्राम्स के बैग्स में पैक हो। ये पैकिंग हमारी पहचान आइडेंटिटी है, ताकि माल देखते ही पता चले कि ये छत्तीसगढ़ का है। सेलर सी के ट्रेडर्स ने भी हाँ कर दी। बिल्कुल सिर, आपको सेम ऐसा ही माल मिलेगा। अब सेलर के गोडाउन में स्टाफ ने पैकिंग शुरू की, लेकिन यहां हुआ गजब का मिसअंडरस्टैंडिंग। स्टाफ ने गलती से 1800 किलोग्राम बासमती राइस जो एक्चुअली महाराष्ट्र का था, उसे वाइट कलर के 30 किलोग्राम्स के बैग्स में पैक कर दिया और सिर्फ 200 किलोग्राम्स छत्तीसगढ़ राइस को पिंक बैग्स ऑफ 25 किलोग्राम में पैक किया। जब ये पूरा माल बायर के ट्रेडर्स के पास पहुंचा तो उन्होंने शॉक होकर कहा, अरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट टू पिंक बैग्स ऑफ छत्तीसगढ़ राइस के लिए था, ये टू वाइट बैग्स और महाराष्ट्र का राइस है। हमने तो ऐसा नहीं मांगा था। अब सवाल उठा, क्या बायर के ट्रेडर्स पूरा माल रिजेक्ट कर सकता है? या फिर अगर उन्होंने ये माल एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनको अपने आगे के कंट्रैक्ट्स पूरे करने थे, तो उनका रेमेडी क्या होगा? प्रोविजन। जब गुड्स डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर बेचे जाते हैं तो यह इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि डिलीवर्ड गुड्स सेम डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में ओरिजिन ऑफ गुड्स, पैकिंग और कलर ऑफ बैग्स भी शामिल होता है। अगर सेलर ने मिक्स्ड गुड्स दिए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाले, कुछ अलग, तो बायर पूरा लॉट रिजेक्ट कर सकता है या सही गुड्स एक्सेप्ट करके बाकी रिजेक्ट कर सकता है। बायर चाहे तो ब्रीच को गारंटी ट्रीट करके गुड्स एक्सेप्ट भी कर सकता है और डैमेजेस क्लेम कर सकता है। कंक्लूजन। इस केस में सेलर ने गलत गुड्स और गलत पैकिंग में राइस डिलीवर किया। 1800 किलोग्राम्स महाराष्ट्र का राइस वाइट बैग्स में और सिर्फ 200 किलोग्राम्स छत्तीसगढ़ का पिंक बैग्स में। इसलिए बायर के ट्रेडर्स के पास राइट है गुड्स रिजेक्ट करने, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने और डैमेजेस क्लेम करने का। अगर बायर ने पूरा माल एक्सेप्ट कर लिया हो तो वो प्राइस एडजस्टमेंट और डैमेजेस ले सकता है।